दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आपको झटका लग सकता है, क्योंकि आज का सवाल वाकई गंभीर है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप भी वो करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने जा रहे हैं जो कि कुछ ही सालों में जमीन के अंदर समा जाएगा? जी हां, दिल्ली एनसीआर की जमीन आपके पैरों तले से खिसक रही है। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक जर्नल नेचर में छपी एक ताजा स्टडी की हकीकत है। तो क्या आप तैयार हैं ये सच जानने के लिए, जो कि बिल्डर्स, ब्रोकर्स और यहां तक कि सरकार भी आपसे छुपा रही है? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार रिपोर्ट को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लैंड सब्सिस्टेंस क्या भला है। आसान भाषा में कहें तो जमीन का धीरे धीरे नीचे धंसना। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की मिट्टी ज्यादातर एलुवियल सॉइल की है, जो कि स्पंज की तरह होती है। हमने बिना सोचे समझे बोरवेल डाले, ग्राउंड वाटर को खींच खींच कर 80 मीटर तक नीचे कर दिया। पानी निकला तो स्पंज सिकुड़ गया और जमीन बैठ गई। लेकिन सबसे खतरनाक है डिफरेंशियल सब्सिडेंस, यानी एक तरफ ज्यादा धंसेगी और दूसरी तरफ कम। और इसका नतीजा क्या होगा? बिल्डिंगें टेढ़ी हो जाएंगी, दीवारों में घातक दरारें पड़ेंगी, पाइप फटेंगे और नींव कमजोर हो जाएगी। और दोस्तों, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। अब जरा आंकड़े सुन लीजिए जो आपके होश उड़ा देंगे। 2025 में नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में छपी स्टडी कहती है कि दिल्ली भारत के सभी मेगा सिटीज में सबसे तेज धंस रही है। मैक्सिमम रेट 51 मिलीमीटर प्रति साल, यानी हर साल आपकी बिल्डिंग 5 सेंटीमीटर से ज्यादा से नीचे जा रही है। आप जानिए कि कौन कौन से एरियाज हॉटस्पॉट हैं। इसमें पहला है बिजवासन 28.5 mm पर ईयर, फरीदाबाद 38.2 मिलीमीटर हर साल, गाजियाबाद 20.7 मिलीमीटर हर साल। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 की स्टडी में कापासेड़ा में 17 सेंटीमीटर पर ईयर तक का धंसाव मिला था, जो कि आईजीआई एयरपोर्ट से महज 800 मीटर दूर है। इसके अलावा महिपालपुर, सदनगर, बिंदापुर, महावीर एन्क्लेव, ये सभी सिंकिंग जोन बन चुके हैं। अभी दिल्ली में 2264 बिल्डिंग हाई रिस्क में है, और अगर यही चलता रहा तो 50 साल में 11,457 बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगी। पूरे एनसीआर में 196 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रभावित है और करीब 17 लाख लोग इस खतरे में जी रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। दोस्तों, वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर मनुचेन शिरजाई, जो कि स्टडी के लीड ऑथर हैं, कहते हैं कि ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन से एक्विफर कॉम्पैक्ट हो रहे हैं और ये सब्सिडेंस बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल डैमेज का सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस बारे में अर्बन डिजाइनर विकास कनौजिया चेतावनी देते हैं कि दिल्ली की तेज ग्रोथ और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से एनसीआर बहुत वल्नरेबल हो चुका है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है और सब्सिडेंस से न सिर्फ घर बल्कि रोड्स और फ्लाईओवर्स भी सब खतरे में हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी बॉम्बे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च की पुरानी स्टडी में भी यही कहा गया है कि कापासेड़ा जैसी जगहों पर सब्सिडेंस एयरपोर्ट तक फैल गया है। अब सोचिए इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। नीदरलैंड्स की एक स्टडी दिखाती है कि सब्सिडेंस से प्रॉपर्टी वैल्यू 6 से 8% तक तुरंत गिर जाती है, यानी 1 करोड़ का फ्लैट 92 लाख का रह जाएगा। ऊपर से फाउंडेशन रिपेयर में 20 से 30 लाख अलग से, और इंश्योरेंस, ज्यादातर पॉलिसीज में सब्सिडेंस कवर नहीं होता। दोस्तों, रीसेल वैल्यू तो जमीन चाट जाएगी। आप 25 साल तक ईएमआई भर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी दिन ब दिन डेप्रिशिएट हो रही है। दोस्तों, ये सीधा फ्रॉड है, क्योंकि रेरा में भी सब्सिडेंस रिस्क का डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं है। बिल्डर चुप, ब्रोकर चुप, बैंक भी चुप, बस आप अंधेरे में पैसे डुबो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक अच्छी खबर भी है। द्वारका में पहले 3.5 सेंटीमीटर पर ईयर का धंसाव था, लेकिन सख्त नियमों से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पुराने वाटर बॉडीज रिवाइव करने से अब वहां अपलिफ्ट हो रहा है, यानी 15 mm पर ईयर तक, यानी जमीन ऊपर उठ रही है। स्टडीज कहती हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज से सब्सिडेंस रुक सकता है, क्योंकि इस समस्या का समाधान है, बस आवाज उठानी पड़ेगी। तो अब करे तो करे क्या? बहुत सिंपल है। कापासेड़ा, बिजवासन, महिपालपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सदनगर, बिंदापुर जैसे इलाकों को नो बाय जोन मान लीजिए। भूलकर भी यहाँ फ्लैट मत बुक करिए। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी देखे तो बिल्डर से लिखित में मांगे कि जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड वाटर लेवल डेटा क्या है। इन सबके साथ साथ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट और सब्सिडेंस रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट भी मांगिए। अगर आपका बिल्डर ये आपको नहीं दे रहा तो वहां से तुरंत खिसक जाएं। और अगर आप पैसा डाल चुके हैं तो रेरा पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नॉन डिस्क्लोजर गैरकानूनी है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर चेक करें और सब्सिडेंस कवर डलवाएं। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़े तो दे।
इन सबके साथ साथ याद रखें कि आने वाले समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सपोर्ट करें, ग्राउंड वाटर को बचाएं। याद रखें कि द्वारका की तरह हम भी इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपका घर भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है तो उसकी नींव खोखली मत होने दें। दोस्तों, कसम खा लो कि बिना कंप्लीट जियोलॉजिकल रिपोर्ट के एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि कोई और इस जाल में ना फंस सके। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और जानकारी भरे वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।